ग्वालियर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कंडम वाहन एक बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। हर साल सड़क किनारे पार्किंग और खाली पड़ी जगह पर यह वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें लगभग 60 से 70% वाहन या तो सरकारी डिपार्टमेंट के हैं या फिर सरकार द्वारा जब्त किए गए हैं। यदि इन्हें डिस्पोज करते हुए नीलामी किया जाए तो कई हेक्टेयर जगह का अन्य कामों में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही सरकारी खजाने में भी करोड़ों की राशि जमा हो सकेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर यह 3 तस्वीर नजर आ रही है। यह तीनों तस्वीरें ग्वालियर शहरी क्षेत्र की हैं। वैसे तो तीनों तस्वीरों की जगह अलग अलग है, लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि तीनों ही जगह पर कंडम कबाड़ हो चुके वाहन पड़े हुए हैं। यह कहीं का रास्ता रोक रहे हैं तो कहीं पार्किंग व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। ग्वालियर शहर में कंडम वाहन गंभीर समस्या बन चुके हैं। 3 मुख्य जगहों पर ये वाहन सड़क, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों पर जमा होकर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले बसंत विहार के एक पुराने गैराज के बाहर 3 कंडम वाहन सड़कों पर अतिक्रमण का रास्ता बाधित कर रहे हैं। गैराज बंद होने के बाद यहाँ शराबी भी जमा होते हैं, जिससे इलाके की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। दूसरी जगह सिटी सेंटर स्थित राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान की पार्किंग में 30 से 40% क्षेत्र पुराने कंडम वाहनों से भरा हुआ है। यहाँ एम्बुलेंस और अन्य सरकारी वाहन भी शामिल हैं, जो 12 से 18 साल पुराने हैं। तीसरी जगह थाटीपुर इलाके में सीएसपी ऑफिस के पीछे 30 से 40 साल पुराने वाहन लंबे समय से खड़े हैं। झाड़ियों के कारण यहाँ अंधे मोड़ बने हैं, जिससे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के अनुसार सरकारी प्रॉपर्टी के कंडम वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया नियमबद्ध है। बेस प्राइस तय कर नीलामी के माध्यम से वाहन बेचे जाते हैं और राशि शासकीय कोष में जमा होती है। कई वाहन राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनकी एनओसी लेना आवश्यक होता है। प्रशासन सक्रिय हो तो कई हेक्टेयर जगह खाली होगी और सरकार को करोड़ों की राशि प्राप्त होगी। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के संबंध में विषय है, तो यदि कोई वाहन है, पुराना फर्नीचर है, तो इसकी हमारी मैनुअल्स होती है और उनको राइट ऑफ करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसका पहले प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन किया जाता है कमेटी के द्वारा, एक बेस प्राइस फिक्स किया जाता है और फिर ऑक्शन से उसको हाईएस्ट बिडर को सेल आउट किया जाता है और राशि जो है वो शासकीय कोष में जमा की जाती है। तो सभी विभाग इस प्रक्रिया को करते हैं। हम लोग अपनी टीएल मीटिंग्स में भी रेगुलरली इसको पॉइंट को रेज भी करते हैं और कहीं कहीं पर हमको ये देखने को मिलता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट्स को मिली थी, तो उनके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका आ जाती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनकी एनओसी लेने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ का है तो हेल्थ की यदि एम्बुलेंस हमें शासन से ही मिली थी, तो एक बार ये एनओसी उनसे लेकर के फिर सीएमएचओ उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिस्पोजल किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी समस्या है। बारिश के समय में इसमें काफ़ी कीड़े हो जाते हैं, यहाँ पर घरों में कीड़े घुसते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक का भी। यहाँ से अंधा मोड़ हो जाता है तो दिखता नहीं किसी को, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। बारिश में काफ़ी समस्या आती है यहाँ पर, जानवर वर्ग मर जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, सांप वगैरह अंदर क्वार्टर में आने लगते हैं। तो देखा जा रहा है एक टेम्पो ऐसा रखी है जो बचपन में देख रहे थे अपन लोग। हाँ, वो हमारे बचपन में चलता था, वो रखा हुआ है। ये पहले सीएसपी ऑफिस में वहाँ रखे थे, वहाँ से फिर यहाँ रख दिए गए बच्चों के लिए खेलने के लिए। यहाँ स्थान नहीं बचा है। ये हट जाएंगे, कितनी राहत मिलेगी आप लोग? ये सफाई हो जाएगी तो ये राहत बहुत है। बच्चे खेलने के लिए स्पेस हो जाएगा और ट्रैफिक को भी आराम मिलेगा कि अंधा मोड़ खत्म हो जाएगा।